नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शिक्षा और रोज़गार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं जो जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ यह है पश्चिम बंगाल में प्राइमरी स्कूल की परीक्षाओं से संबंधित। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा संसद ने प्राइमरी स्कूलों में होने वाली परीक्षा को लेकर के एक अधिसूचना, एक नोटिस जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल के प्राइमरी स्कूलों में परीक्षाएं 3 चरणों में होगी। इस बार प्राथमिक विद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा संसद ने 3 चरणों की परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा की है। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा जो समेटिव असेसमेंट होते हैं, उनके प्रकाशन के बाद इस बार प्राथमिक विद्यालय के परीक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा संसद ने सोमवार को 3 चरणों में परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में यह कहा गया है कि पहले चरण की जो परीक्षा होगी, समेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट 1, जो पहला समेटिव असेसमेंट 1 की परीक्षा जो है वह 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच होगी। उसके बाद दूसरा समेटिव असेसमेंट जो होगा, दूसरे चरण का समेटिव असेसमेंट 2 ऐसे 2 एग्ज़ाम जो होगी वह 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच होगी। और तीसरा जो परीक्षा होगा, वर्ष का अंतिम परीक्षा समेटिव 3 की जो परीक्षा होगी वह 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। और साथ ही साथ यहाँ यह जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने यह सूचना जारी करते हुए क्या बतलाया है। प्राइमरी स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन गाइडलाइंस 2022 रिवाइज्ड। As you all know, the primary schools in the state have reopened in completely normal offline mode with effect from 27th of June 2022 after the summer vacation. In the above context, it is apprehended that the primary school in the state under the control of the district primary school councils may require the prescribed guidelines regarding evaluation as a part of the whole process of learning in primary schools. Therefore, it is notified that number 1, term-wise prescribed syllabus in each subject area will have to be followed in terms of effective classroom transactions in accordance with the prescribed methodology. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड ने समेटिव असेसमेंट 1, समेटिव असेसमेंट 2, समेटिव असेसमेंट 3 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें इन सारे डिटेल्स के देने के बाद आपको तिथियां बता दी गई है। और साथ ही साथ यह भी बता दिया गया है, इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया है कि स्कूलों को अपनी जिम्मेदारी के साथ समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। यह भी बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों को त्रिस्तरीय परीक्षा, जो 3 परीक्षाएं होंगी, समेटिव 1, समेटिव 2 और समेटिव 3 की परीक्षाएं, इनसे पहले प्रारंभिक परीक्षा भी लेनी होगी बच्चों की। मतलब कि जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं हम, FA1 एग्जामिनेशन, FA2, FA3, समेटिव एग्ज़ाम से पहले फॉर्मेटिव एग्ज़ाम्स भी स्कूलों को अपनी जिम्मेदारी पर लेनी होगी। और सभी विद्यालयों को यह सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम को समय पर ख़त्म कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। हालांकि बंगाल टीचर्स एंड एजुकेशन वर्कर्स एसोसिएशन ने प्राइमरी स्कूल संसद के फैसले को लेकर कुछ आपत्ति जताया है, उनके कुछ प्रश्न हैं। संगठन के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा संसद की समझ में देरी से हम खुश हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल लंबे समय तक बंद रहे। जैसा कि अभी आप लोगों को जानकारी है कि लगभग 55 दिनों की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी पश्चिम बंगाल में थी। कोरोना के चलते पहले ही शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गया था। कुछ दिनों तक विद्यालय चली, उसके बाद फिर से लगभग 55 दिनों के लिए गर्मी की छुट्टी हुई। पहले 45 दिन, उसके बाद 10 दिन का और एक्सटेंशन हुआ था।
तो इस तरह से स्कूलों में पढ़ाई ढंग से नहीं हो सकी है। ऐसे में कहना है उन्होंने इस तरह से पढ़ाई नहीं की है, ऐसे में सिलेबस को समय पर पूरा करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो जो भी हो, सवाल लोगों के उठते रहेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ने यह गाइडलाइन जारी कर दिया है समेटिव असेसमेंट 1 से रिलेटेड। तो आप सभी शिक्षकों को जो पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत हैं, आप लोगों के लिए और उन सभी विद्यार्थियों और पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।